नमस्कार साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। भाग की जो क्लास है वो अपनी चल रही है। सांख्यिकी योग्यता भाग। साधारण तरीके से जो हमने भाग सीख रखा है उस तरीके से हमने कल की क्लास में कर लिया है। आज हम देखेंगे अगर किसी संख्या में 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, 45 का, 450 का, 35 का, 3500 का, 4500 का, इस प्रकार से अगर किसी संख्या का भाग दिया जाए तो क्या करना है। देखो, पीछे जब गुणा का टॉपिक अपना चल रहा था तो 5 का अगर भाग देने के लिए बोला जा रहा था, 5 से अगर गुणा करने के लिए बोला गया तो हमने क्या किया था, 2 का भाग दिया था। अब 5 से अगर भाग देने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 10 से भाग दे देंगे। अगर 25 की बात होती है तो क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 100 का भाग दे देंगे। पहले वाले का उल्टा, पहले वाले को 2 से गुणा की जो बात हुई तो 2 से भाग दे रहे थे, 4 से भाग दे रहे थे। आगे 125 की अगर बात होगी, 125 का अगर किसी संख्या में भाग देना है तो हमें क्या करना है, 8 से उस संख्या को गुणा कर देना है और 1000 का भाग दे देना है। अगर 625 से किसी संख्या को भाग देना है तो क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे उस संख्या को और 10,000 का उसमें भाग दे देंगे। इसमें बहुत अच्छा कारगर होगा ये फार्मूला, बाकी इनमें भी होगा, 25 में भी ठीक होगा, 125 में भी होगा। उसके बाद अगर 45 की बात आती है, 45 से अगर भाग देना है, उल्टा करेंगे उसका, उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से तो गुणा कर देंगे और 90 का भाग दे देंगे। 2 से गुणा करके 90 का भाग दे देंगे। 35 की बात होगी तो वही ऊपर नीचे 2 से गुणा किया है ना, तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे उस संख्या को, 70 से भाग दे देंगे। अगर 3500 की बात होगी तो क्या करेंगे, 2 से उस संख्या को गुणा कर देंगे। जब 35 के लिए 70 था तो आगे का 2 0 ज्यों का त्यों रह जाएगा, 7000 से भाग दे देंगे। इस प्रकार से करना है। अगर 1.5 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 1.5 के लिए 15/10 हो गया, 30/20, यानी 20 से तो गुणा कर देंगे उस संख्या को और 30 से भाग दे देंगे, या फिर 2 से गुणा कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। कौन सी भी 20 की बजाय 2/3 ही कर लो, 2/3। 1.5 की बात आती है तो 2/3 कर देंगे। 2.5 की अगर बात आती है तो 2/5 कर देंगे। 3.5 की आती है, उसी हिसाब से जो गुणा में किया था वो भाग में करेंगे। ये संख्या याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी इनको। क्यों हो रहा है ऐसा, मान लीजिए कोई संख्या है a, उसमें भाग दिया जा रहा है b का। ये ऐसे है a भाग b, ठीक है, यानी कि a में भाग b का देना। b के बराबर अगर 5 है तो क्या करेंगे, ये a भाग 5, ठीक है। 5 को क्या लिख सकते हैं, ये 1/5 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 2/2, तो ये क्या हो जाएगा, 10/2। अब भाग में जाएगा तो उल्टा अपने आप हो जाएगा, तो a भाग का चिन्ह मतलब नीचे लेके गए, क्या है, 10/2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा घूम के, क्या हो जाएगा, a गुणा 2/10, इसीलिए 2/10 हो रहा है। इसका 4/100 हो रहा है और आगे की जो भी संख्याएं हैं उनका इसी प्रकार से हो रहा है। क्योंकि जब इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 1/25 होगा, ये 1/5 होगा, ये क्या होगा, 1/125 होगा, ये होगा 1/625, 1/45, 1/35, 1/3500, 1/1.5, 1/2.5, उल्टा है, ताकि ये सीधा का सीधा गुणा के लिए बोला। ये तो इसके साथ तो चिन्ह क्या था, भाग था, लेकिन ये क्या है, गुणा की क्रिया। गुणा की क्रिया तो 1/, में ही आएगा ना, कोई भी संख्या। अगर b का भाग दे रहे हैं तो गुणा अगर करना है तो b का
उल्टे से विपरीत से गुणा करते हैं 1/b से। तो इनको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करके 0 लेके आना, वही गुणा में किया था वही भाग में कर रहे हैं। अब 2-4 इसके उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कितना फायदा होगा इससे। लो 632 भाग 5, 632 को 5 से भाग देना है। अब बात क्या हुई थी, 2/10, 2 से गुणा, 632 का दोना कितना हो जाएगा 1264, 10 का भाग यानी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 126.4 हो जाएगा। अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल पूछे 132 में 5 का भाग देने से शेषफल क्या होगा, ये तो हमने पूरा भाग दे दिया। तो ये जो 4 है पॉइंट के आगे वाला, ये 4 कैसे आया है, उस शेषफल में जो शेषफल बचा था ना, जो भी यहाँ पे शेषफल था XYZ, उसके अंदर 5 का भाग देने से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ 0.4। इस 0.4 को 5 से गुणा कर देंगे तो शेषफल आ जाएगा 5 चौके 20, और ये एक संख्या पे पॉइंट है यानी 2। यहाँ पर शेषफल क्या है 5 चौके 20, 2 शेषफल है। आप देख सकते हैं 632 में 5 का भाग देने से 5 1 कम 5 बच गया, 1 13, 5 दूने 10, 3 बचा 32, 5 छक्का 30, और ये पॉइंट के आगे जो संख्या है उसको जो भाजक था उसे से पॉइंट के आगे की संख्या को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। आगे की 1-2 संख्या में और करेंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लो अपना 25 के लिए लेते हैं कोई संख्या, ये लो ये एक संख्या ले ली, इसमें भाग देना है किसका 25 का। 25 का भाग देना है तो गुणा किससे करना था, 4 से गुणा करना था, सीधा किससे गुणा करना था, 4 से गुणा करना था। अब देखो 4 से गुणा करेंगे वो भी टुकड़ों में कर लेते हैं, इजी होगा। 14 चौके 56 और 23 चौके 100 से ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए ये तो 5600 ही रह जाएगा। 1400 का 4 गुना 5600, और 23 चौके कितना हो जाएगा, 23 चौके 92 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये 5692। अब 2 संख्या पे पॉइंट लगाना है, ये लो ये पॉइंट लगा दिया, 56 पॉइंट कितना हो गया 92 हो गया, 56.92। अब अगर पूछा जाए इसमें शेषफल कितना है, तो शेषफल है ये 0.92 और 25 का गुणा है। 0.92 को 25 से गुणा करना है। अब 25 से जब गुणा करने की बात आई थी तब क्या किया था, 2 0 लगा के 4 का भाग दिया था। क्या किया था, 2 0 लगाया था और 4 का भाग दिया था। ये देखो ये 0.92 है, इसके 2 0 लगाने से ये तो इतना का इतना ही रह गया, और 4 का इसमें भाग भी दिया था, तो 4 दूने 8 बच गया 1, 12, 4 3 12, तो शेषफल कितना है यहाँ पर 23 शेषफल है। अब देख भी सकते हैं 25 पंजो 125 बच गए कितना 17, 125 यानी 142 में से 125 घटाया तो कितना हो गया 17 हो गया, 17 के आगे 3 और 25 छक्का 150 बच गया कितना, ये लो 23, तो शेषफल कितना होगा 23 शेषफल होगा। अगर संख्या को ऐसे लिखना हो तो 23/25 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी शेषफल निकालना पता होगा ना, पॉइंट की संख्या अगर है और अपने को भाजक का पता है तो वहाँ पर शेषफल कितना होगा वो हम पता कर सकते हैं। पॉइंट से आगे की संख्या को उस भाजक से गुणा कर देने से जो शेषफल है वो प्राप्त हो जाता है। चलो आगे 125 की देखते हैं कोई संख्या। ये लो ये 125 का भाग देना है इसमें, 56,342 में 125 का भाग देना है। करेंगे क्या, 2 से गुणा किया था, 4 से किया था, किससे गुणा करेंगे 8 से इस संख्या को गुणा करेंगे। 1 0 लगाया था, 2 0 का भाग दिया था, 3 0 का भाग देंगे तो सीधा सीधा ये 3 संख्याएं आगे उठ जाएंगी और उधर वाली संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। देखो 8 से गुणा करो, 8 दूने 16 बच गया कितना 1, 800 के 32 और 1 33 बच गया कितना 3, 8 16 8 के 24 और 3 27 बच गया कितना 2, 8 से के 48 और 2 50 बच गए कितने 5, 8 पंजो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। अब 3 पे पॉइंट लगाना ही है, ये लो
450.736। अगर इस संख्या में 125 का भाग देना है तो आंसर क्या रहेगा 450.736। शेषफल की अगर बात करेगा तो ये लो, इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। अब 125 से इसको गुणा अगर करना पड़ेगा तो क्या बताया था, ये पॉइंट हट जाएगा और 8 का भाग लग जाएगा। इसमें पॉइंट हटेगा क्योंकि 1000 से गुणा करना है और 8 का भाग देना है, तो पॉइंट हटा के 8 का भाग दे देना, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखो 625 के लिए क्या लेते हैं संख्या, ये लो 5 अंकों की एक संख्या है, इसमें भाग देना है 625 का। 625 का भाग देना है यानी कि 16 से गुणा करना है, और भाग कितना देना 1000। 1000 तो दे चुके थे, 10,000 यानी 4 1 2 3 4 यहाँ तक रह जाएगा। कितना हो जाएगा 2.3457 को 16 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा। देखो 16 को 7 से गुणा करो, 16 पंजो 80 और 16 छक्की 96 और 16 संती 112। 112 का कितना आएगा 2, हासिल कितनी हो जाएगी 11। 16 पंजो 80, 80 और 1 81 और 10 91 का 1, हासिल कितनी 9। 16 चौके 64, 64 और 10 74 यानी कि 73, 7 और 16 दूनी 32, 16 48 और 7 55, 5, 16 दूनी 32 और 5 37। कितने अंकों पे यानी भाग जो देना था वो कितना था 4, 2 और 2 4, आंसर क्या आएगा 37.5312, ये आंसर आएगा। अगर पूछे कि शेषफल क्या आएगा तो शेषफल देखो सीधा सीधा लिखना सीखो। अब 16 का भाग देना है पॉइंट से आगे की संख्या में, 16 दूनी 32, 16 3 48, बच गया कितना 5 51 और 16 दूनी 32, 16 3 48, बच गया कितना 3 32, 16 दूनी 32, 332 यहाँ पे शेषफल होगा। अगर संख्या को ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं 37 सही 332 बट्टे 625, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, या फिर 37.5352 हो सकता है। ये हमने 625 की एक बड़ी संख्या देख ली है भाग देके। अब अगर हम आगे 75 का या 35 का एक उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलो देखते हैं आगे एक उदाहरण। ये लो 4 अंकों की ही एक संख्या ले लो और भाग दे दो इसमें कितने का 75 का। 75 का जब भाग देना था तो क्या करने के लिए बोला गया था 75 के लिए, इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करना ताकि 0 0 आ जाए, उस संख्या से इसको गुणा करना, बाकी जो इसको उस संख्या से गुणा करके प्राप्त होगा उसका इसमें भाग देना है। तो 75 दूनी तो 150 होता है, लेकिन 0 1 है फिर 15 रह गया तो 75 चौके 300 हो जाता है। तो इस संख्या को गुणा किससे करना है 4/300 से। ऐसे ही पहले वाले थे 5 को जब 0 लाने के लिए 2 तो बट्टे 10, 25 के लिए 25 चौके 100 और 125 के लिए 125 अंठा 1000 और 625 के लिए 625 गुणा 16 बराबर 10,000, तो 75 चौके 300। इस संख्या को 75 से भाग देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो 4 से गुणा करके 3 का भाग देना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्या करेंगे 4 से गुणा कर देते हैं इसको, पहले बाद में भाग देते रहेंगे। 4 चौके 16 बच गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 24 चौके 96 और 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22 बट्टा 300। अब आ जाएगा रिजल्ट जो, ये देखो पॉइंट तो यहाँ लग ही जाएगा। इससे पहले 3 7 21, 1 3 छक्की 18, 3 छक्की 18, उसके बाद ये 9 उतारेंगे, 3 तिये 9 और 3 दूने 6 और पॉइंट कहाँ पे लगाना 2 अंक पे, ये लो कितना आ जाएगा 76.32, 76.32। और अगर हम देखें तो 7 तिये 21 और 3 दूनी नहीं सॉरी 7 तिये 21 बच गया था 1 18, 3 छक्के 18 और फिर ये 9 उतारना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हम पहले पॉइंट लगा चुके थे। क्या लगा चुके थे? पॉइंट लगा चुके थे। तो
तो क्या बच गया अपने पास, 3 से 18 जीरो बचा ना, तो 96 इसके लिए क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और ये 76 से 96/300 ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे इस 32 को 3 से गुणा कर लेना तो भी 96 ही आएगा। तो ये हो गया 75 का। उसके बाद अगर आगे देखना चाहे तो कोई एक संख्या और देख सकते हैं। ये एक 45 का उदाहरण करके देख लेते हैं। ये लो, ये एक संख्या है, इसमें भाग देना है 45 का। तो 45 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2/90। 45 के लिए सबसे अच्छा यही है 2/9, 2/90 से गुणा कर देंगे। इस संख्या को 2 गुणा करेंगे और 9 का भाग दे देंगे। देखो करो इस संख्या को, 6 दूणे 12, 1, 4 दूणे 8 और 1 9, और 3 दूणे 6, 3 दूणे 6, 4 दूणे 8। 43,346 का हो गया 86,692। भाग देना किसका, 90 का। अब देखो चाहे तो 9 का भाग सीधा सीधा दे दो, या फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक ट्रिक आएगा, उस ट्रिक के हिसाब से भी आप इसमें भाग दे सकते हैं। पहले आपको सीधा सीधा दे के दिखा देते हैं। एक संख्या पे तो पॉइंट है ही। 9 9 81, बच गए कितने, 5 56, 9 6 54, यहाँ तक आ गया, 2 बच गए 29, 9 3 27, बच गए 2, यहाँ तक आ गया, 9 3 27, बच गए 2 29, और फिर 2 उतार लिया, 9 दूणे 18, बच गए कितने, 4 का 40 हो जाए, 9 चौके 36, 9 चौके 36 चलता रहेगा आगे, 9 चौके 36 यहीं तक लो। अब एक पॉइंट है तो ये देखो पूरा गया था 2 तक, 9 दूणे 18, फिर ये 4 बार तो गया है, रिमाइंडर जो बचा है 40 उसमें, तो ये हो जाएगा 963.244। ये तो हो गया सीधा सीधा भाग देने से। 9 9 81, 5 9 6 54, 2 9 3 27, बच गए 2 22, 9 3 27 और 9 दूणे 18, बच गए 4। तो फिर ये 10 का जो भाग दिया, एक पॉइंट इधर इसको खिसका दिया, तो ये हो गया 963.244 इस हिसाब से। और अगर 9 की जो ट्रिक है उसके हिसाब से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उस संख्या को 2 पार्ट में बांटा जाता है और जितने 9 का भाग देना होता है उतना। अब देखो इसमें 9 के साथ 10 का भी देना, तो इस 2 को हटा लो एक बार, यहाँ पे पॉइंट लगाना, इस 2 को हटा दो, ये बच गया 9 6 6 8, फिर 6 6 8, फिर 6 8, और फिर 8 और 0, फिर इसका होता है 9 6 15, 15 और 6 21 और 8 29, तो ये क्या हो गया 2 और ये 9 और 2, 8 6 14 6 20, 20 का 0 हाथ भाई 2, 8 6 14 और 2 16, हाथ भाई 1 9, 960। ये हो गया 960 2 9। अब देखो क्या करना है, इसका तो शेषफल मानते हुए इन दोनों का योग मानते हैं। 9 और 2 11 हो जाता है, 11 में जब 9 का भाग देंगे फिर 2 बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या रह गया, 2 रह गया। और ये 2 पहले से था, एक और दे दिया इसको 3, 963, तो क्या आ जाता, 963 सही 2 है, 2 बाहर लिया हुआ था वो इसके सामने रखेंगे बट्टे 90। इस ट्रिक के हिसाब से करने से ये होता है 963 सही 22/90, यानी जो रिमाइंडर है वो कितना है, 22 है, 22 है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 244 को जब 90 से गुणा करेंगे, यानी 90 से गुणा करने के लिए ये लो कितना हो जाएगा, 2.444 को जब गुणा करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, 18 से 9 चौके 36, 3 और 6 आ गए, 6 आ गया है तो अगला ही एक अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 3 21 और 1 22। पॉइंट से आगे की संख्या को भाजक से गुणा करने से भी शेषफल आता है। और ये एक ट्रिक है 9 की, आगे जब करेंगे ना गुणा, तब उसमें एक दिन इसका पूरा टॉपिक रहेगा एक ही दिन का। 9 से 99 से इस 90 से इस हिसाब की संख्याओं से जो गुणा करना है उसके लिए ये ट्रिक काम करती है। ये हो गया 45 का गुणा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।